और संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? तो हमारे बांसिया के लोग। और एक बात आपको थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, लेकिन एक मोड़ा सा का सफाई भी यहाँ रहता था, उसका भी योगदान है। आप बाल सुराता जाते हैं, बाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु का आंदोलन एक महा आंदोलन में तब्दील हुआ कि संत गोविंद गुरु महाराज सबसे पहले आसन ढोड़ी आए थे। तो आसन ढोड़ी पर किस किस को मिले? आज साड़ी मंदिर पर हमारा ये संत गोविंद गुरु महाराज के जन्मोत्सव का 14वां कार्यक्रम है। एक दो बार कार्यक्रम हमने अपने स्कूल के ग्राउंड में रखे और एक आध या दो कार्यक्रम हमने आदर्श गांव बेरसा में रखे, बाकी सब कार्यक्रम हमने यहाँ रखे। दोस्तों, संत गोविंद गुरु महाराज को हम सब जानते हैं और हमारी कौम ने उनको एक गुरु माना और गुरु गौराणी के रूप में पति पत्नी को बेलाद स्वीकार किया। गुरु जी का देहांत होने के बाद में गादी पर गनी गौराणी बैठते थे और बेलाद बनने के बाद हमारे समाज ने उनको गुरु स्वीकार किया। हम संत गोविंद गुरु महाराज के अनुयायी भी हैं और हमारे पूर्वज उनके चेले भी थे। ये बात हमें समझना चाहिए। पूरे समाज के लिए जो काम करता है वह इतिहास पुरुष होता है और इतिहास पुरुष किसी एक परिवार का या समाज का नहीं होता। लेकिन हम लोग जब भी किसी महापुरुष ने बहुत बड़ा काम किया तो केवल उसका याद करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने योगदान दिया, उनको हम भूल जाते हैं और उनको हम याद नहीं करते। इस बात को हमें आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम व्यक्ति पूजा करेंगे, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमारा समाज का जो उद्देश्य वो पूरा ना हो। आप लोगों को वैसे भी ज्ञात ही होगा कि संत गोविंद गुरु महाराज सबसे पहले आसन ढोड़ी आए थे। तो आसन ढोड़ी पर किस किस को मिले थे? आसन ढोड़ी पर कलसी बेमा दो भाइयों को मिले थे। तो उनका भी अपना परिवार है बांसिया में। तो कलसी बेमा संत गोविंद गुरु महाराज के जमाने में उनके प्रथम अनुयायी शिष्य थे, उनकी भगत पंथ को आगे बढ़ाने वाले थे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इससे हम यदि बेरसा की ओर आते हैं तो हमारे कानूनवा नगा हंगार, हावड़ा हंगार, इस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसी के साथ आपका पेमाजी भगोड़ा, ये मानगढ़ जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी सेवा थी। संत गोविंद गुरु महाराज का वो अपना धोती में बांध के लाए थे। इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी अपना परिवार है, या हमारे बीच में बैठे। बांसिया में दो भाई
और संत गोविंद गुरु महाराज की, और कांगड़ा में 2 हमराज परिवार से लगा हमराज और कांगड़ा हमराज, और तीसरा पेमा भगोरा। बेटा की बात करें हम लोग तो आपका अमरा तपसी ननवा लालारा, जो अभी हमारे मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, भाई भरत भाई हमारे, उनके दादाजी नानजी खातरा ननवा, उनके पुत्र वर्तमान में बेटे के बेटे रामाभाई यहाँ के मेट हैं, और अमरा तपसी जो कोटवाल थे, उनका परिवार के भाई अभी रणछोड़ भाई यहाँ कोटवाल है। इसी के साथ पूजा हीरा डेंडोर, उनके परिवार और उनका योगदान भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इसी के साथ में कालिया जी हीराज हमारे बीच यहाँ बैठे हुए, उनके भी दादा के घर के पास में वो सबसे पहले रहे थे, उनका भी एक बड़ा योगदान है, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अमरा तपसी, लाला राज, नानजी खातरा, हनुमान, पूजा हीरा डेंडोर और कालिया हीराज के दादाजी बेमा जी, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से हम पाल सुराता जाते हैं। पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु का आंदोलन एक महा आंदोलन में तब्दील हुआ। ऐसा कह सकते हो कि पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन को परवान की मिली, एक ऊंचाई मिली। तो पाल सुराता के कमेटी जिन्हें उन्होंने अपना घर दिया था मालाराज, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसी के साथ नारी मंत्री जो संत गोविंद गुरु महाराज ने स्थापित किया, उसके वर्तमान गादीपति हमारे किशन जी महाराज हैं। उनके दादाजी कुरिया जी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज का देश निकाला हुआ डूंगरपुर से। इसके बाद कुरिया जी महाराज ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, और मेरे दादाजी का जन्म होने के बाद कुरिया जी ने ही मेरे दादाजी के कान फूके थे, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से सुनाता में ये 2 परिवार और तीसरा परिवार मोगाराज, जब मानगढ़ का घटनाक्रम हुआ तो मोगाराज अकेला गया था, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पंचाल भाई बोल रहे थे, वे भी कोटवाल है, लोहारे कोटवाले वजाबजा, हई परिवार અને લેસણી वजाबजा, तो उस परिवार को अभी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ में आपका यहाँ पर हमारा ठाकुर परिवार था, उसको भी हमें, चाहे वो उस समय की परिस्थिति चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन उनका योगदान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक बात आपको थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, लेकिन एक मोड़ासा का सफाई भी यहाँ रहता था, उसका भी योगदान है। मोड़ासा का भाभी लेके आया था, और उसने एक भविष्यवाणी किया था, वो सच साबित हुई, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो ये 16-17 परिवार अग्रणी परिवार है, और ये जो पैनोरमा बन रहा है, उस पैनोरमा में इन सभी परिवारों की वंशावली लिखी जानी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? तो हमारे बांसिया के लोग, बोरावली के लोग, और ये हमारा पड़ोसी बहन थे
चाड़ोली मेवड़ा वहां के लोग, खासतौर के लोग, सुहाता के लोग, बेड़सा के लोग जानते ही हैं। उनसे पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। और एक लाइन, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया था, भूल गया। पियरजा, हमारे हरीश भाई एक बार बोलता था, वहां भी दो इंपॉर्टेंट परिवार, गुरजी डामोर और पुनिया डामोर, उस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका बड़ा योगदान है इस आंदोलन को खड़ा करने में। ये बात हमें जाननी समझनी चाहिए। और मैं जो बता रहा था, इन सारे परिवारों का वंशावली नामकरण यहाँ पेनोरमा में होना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? बेटा आप बताओ, मैं बच्चियों से पूछना चाहूंगा। संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे?